अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और आप देख रहे हैं अज़मीज़ किचन 92। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा रमज़ान शरीफ बेहतरीन तरीके से गुज़र गया, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, खुशी के साथ और अल्लाह ताला की याद में। आज 29 रमज़ान शरीफ है और ज़्यादा उम्मीद यही है कि कल ईद होगी। आप सबको मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। आप लोग ऐसी हज़ारों ईदें अपनी ज़िंदगियों में देखें और अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। ईद को इस तरह से सेलिब्रेट करें कि ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को, गरीबों को, गुरबा यतामा मसाकीन, इनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए खुशियाँ बाँटें भी और खुशियाँ मनाएं भी। खुश रखें और खुश रहें। आज की हमारी डिश है बेसन का हलवा। ये ईद स्पेशल है क्योंकि आज 29 रमज़ान शरीफ है। ये ईद स्पेशल है और इसको आप कल बनाइएगा। ईद के 3 दिन होते हैं, कल बनाइए, परसों बनाइए, जिस तरह बनाएं और खुश रहें और सबके साथ मिलकर इसको एंजॉय करें। बेसन के हलवे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो नोट कर लीजिए। 1 कप बेसन छना हुआ, हाफ़ कप चीनी, हाफ़ कप देसी घी, ऑयल, बनस्पति की जो आप पसंद करें। मैं देसी घी आमतौर पर मीठी डिशों में डालती हूँ। मेवा कटा हुआ, थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा बादाम और 4-5 दाने इलायची के। उसके दाने निकाल लिए हैं और छिलका उसको डिस्कार्ड कर दिया है। थोड़ा सा पानी। ये सारी चीज़ें हमें बेसन का हलवा तैयार करने के लिए चाहिए होंगी। तो चलें बेसन का हलवा तैयार करते हैं। बेसन का हलवा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी ऐड करेंगे। घी में ये इलायची के दाने डाल लीजिए। इसको कड़कड़ा लें या गरम कर लें या भून लें, जो भी आप चाहते हैं ना। इलायची के दाने भून गए हैं और खुशबू आने लगी है। अब इसमें बेसन ऐड करते हैं। बेसन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए इसको हल्की आंच पर आपने फ्राई करना है।
ये देखें बेसन भुन गया है। बेसन भुनने के बाद इसकी पिलाहट जो है, पीलापन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। और घी इसमें ज़्यादा ही होता है क्योंकि बेसन ने फूलना है। तो जब बेसन फूलेगा पानी डालने के बाद, तो ये जो घी है ये सारा इसमें बैलेंस हो जाएगा और फील नहीं होगा आपको। अब हम इसमें बेसन भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें सारा एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। चीनी मेल्ट भी हो जाएगी और साथ साथ बेसन भी अच्छी तरह भून जाएगा। अब चीनी भूनने का अमल शुरू हो चुका है, चीनी मेल्ट हो रही है। चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। ये देखें, चीनी मेल्ट होने के बाद बेसन के हलवे की शक्ल ये होगी और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चीनी का मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये जहन में रखें। इसलिए बेसन को उस वक्त तक भूनें जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा मेवा शामिल करेंगे, गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे बचा के इसी में से, और थोड़ा सा बस इसके अंदर डालेंगे। हमारा बेसन का हलवा तैयार है। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बेसन का हलवा हमारा तैयार है और बेसन का हलवा खुद भी बनाएं घर में, ईद के मौके पे ख़ास तौर पे इसको बनाएं और फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हमेशा खुशियाँ बांटें और खुशियाँ पाएं। अल्लाह हाफिज़।